जगह पे है माशाल्लाह, क्या करना चाह रहे हैं आप? ठाकुर साहब, सही बताएं। आपको इस बात का पता है कि तकरीबन कोई 8-9 माह तो हो गए जब से मैंने ये थिएटर महफिल लिया हुआ है और इसमें मैं काम कर रहा हूँ। ये आप खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के कह सकते हैं कि मैंने कभी पैसे के लालच में नहीं किया, ये तो आप कह सकते हैं ना। तो मैं थिएटर की बेहतरी के लिए कर रहा हूँ और मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ कि थिएटर के लिए लोग ये कहना शुरू कर दें कि वाकई थिएटर होना शुरू हो गया। हमने कुछ ड्रामे ऐसे पेश भी किए हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है। तो ये रिकॉर्ड है कि एक शो के अंदर हमारे पास 250 लोगों की गैदरिंग थी। बुध का दिन था तो 250 लोग थे, तो उसमें से 101 औरत थी, ठीक है, जो हमने टिकट बेची थी। और फिर ये भी हमारे एजाज़ में बात आई है कि मोहम्मद राना सेट पे खड़े थे तो मैंने कहा कि इसको कौन पसंद है, तो हॉल में से एक लड़की ने कहा था इसको साइमा पसंद है, तो उसको क्लैप हुई थी। इट्स मीन के फैमिली कितना सिक्योर फील कर रही है, कितना कंफर्ट हो गए हैं कि वो यहाँ बैठ के ड्रामा देख रहे हैं। उनको पता कि अब यहाँ की एनवायरनमेंट, यहाँ का माहौल जो कुछ भी है वो बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पर ना तो किसी फैमिली को डिस्टर्ब किया जा सकता है, ना उनके मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात हो सकती है। तो हमने ऐसे ड्रामे पेश किए हैं। अब अगला ड्रामा भी जो है चांद सी लड़की इंशाल्लाह मुनफरद होगा और दीदार का आना ये बड़ी खुशाइन बात है और इंशाल्लाह मैं इसी कोशिश में लगा रहूँगा। मैंने पहले भी कहा कि मैं सुहेल अहमद साहब को दावत दे रहा हूँ कि वो किसी भी रात आके ड्रामा चेक कर सकते हैं, देखने के लिए नहीं कह रहा, चेक कर सकते हैं। तो दूसरी बात यह कि वो स्पेशल भी ड्रामा देखने के लिए आएँ और उनके कमेंट्स जो होंगे, जो उनकी राय मेरे बारे में होगी, वो मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ होगा। तो जहाँ मैंने अपने मुल्क के लिए, अपनी माशरे के लिए और अपनी गवर्नमेंट के लिए थिएटर की बेहतरी का सोचा, वहाँ पर सबको एक साइड पे रखें। सुहेल साहब भी एक साइड पे हैं। अच्छा, तो उनको दिखाना है। आपने अभी कहा कि मुझे पजीराई मिल रही है अवाम की तरफ से। क्या आपकी पजीराई जो हुकूमत की तरफ से जो हुआ था, जो 8 से 8 महीने पहले, 9 महीने पहले जो हुआ था, एक मामला शुरू हुआ था जिसके बाद आपने कब्र अपनी कस ली और फिर आपने ये काम शुरू कर दिया, क्या हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा वेस्टर्न नहीं आया, सराहा गया होगा, आपको कहा गया होगा नसीब की वेल्डन किसने दी? नहीं, एक दफ़ा मैं अज़मा बुखारी साहब के ऑफिस गया था तो किसी ने कहा था कि थिएटर की अब क्या सूरत हाल है। तो उनके पास बैठे हुए थे अपना असगर नदीम सैयद साहब। उनके सामने किसी ने जब कहा तो फिर अज़मा बुखारी साहब ने यह कहा था कि नहीं है, ये बात नहीं है, नसीम ने थिएटर बहुत बेहतर कर। आपने कुछ वादे भी किए थे फला को लेके होगा, उसमें कामयाब भी हुए काफ़ी ज़्यादा। जी, पहले हैदर सुल्तान आए, फिर मोहम्मद राना आया, फिर उनके साथ अच्छी खान फिल्म इंडस्ट्री से आए हैं, सफ़ीर आए हैं, अब दीदार फिर वापस आई हैं। अब इसके बाद और बहुत अच्छे अच्छे टेलीविज़न के फनकार जो हैं वो भी आएंगे और बहुत बड़े बड़े ड्रामे भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये दीदार जो एक लड़की आप लेके आए हैं, ये लड़की ये 3 माह 4 माह बाद आ रही है इंडस्ट्री में, तो इसके बारे में किस तरह, मतलब आप उसको वापसी किस तरह हुई है? क्योंकि ये तो अब माशाल्लाह घरवाली भी हो गई है। मैं जब मुंबई में था ना, काम कर रहा था, तो वहाँ पर मेरा एक दोस्त है, मेरा भाई है सैफ, जो अंडामाल कंपनी का डायरेक्टर, तो जिन्होंने मैं पहली बार मुझे बुलाया था कराची में, मेरे ज़ुबैर शकूर भाई हैं, उन दोनों ने कोऑर्डिनेट करके मुझे इंडिया में जब पहली बार मैंने काम किया, तो वो मुझे कहता कि भाई अभी पाकिस्तान जा क्या करेंगे। मैंने कहा जाकर थिएटर करूँगा। तो भाई फिर उसके बाद अपना क्या करोगे? मैंने कहा फिर थिएटर करूँगा। नहीं, ये कब तक होता है? मैंने कहा ये एवरी नाइट होता है। भाई इसमें छुट्टी नहीं होती? मैं कहा नहीं। कहता यार आप मजदूर लोग हो, रोज़ काम करते हो, ठीक है। तो मैंने कहा भी हाँ। तो कहता नहीं, एक्टर की तो ये ग्रेस होती है यार कि 3 दिन रेस्ट भी करे, 4 दिन काम करे, फिर 1-2 महीने का गैप ले। दीदार उस पर अमल कर रही है। जी दीदार, आप बताइएगा, ये गैप जो आपने किया तो आपको काफ़ी याद आती होगी, याद आती होगी? बिल्कुल जी, देखें दीदार जो है वो इसी फील्ड से बनी है, इसी स्टेज प्लेटफॉर्म ने मुझे ये दीदार मुल्तानी बनाया। मेरी पर्सनली कोई पहचान नहीं थी, थिएटर में काम करने से मेरी पहचान बनी। दीदार मुल्तानी मुझे इस थिएटर ने बनाया है और इन ऑडियंस ने बनाया, और हमारे जो है हमारे सीनियर्स एक्टर जिनके साथ मैं काम करती हूँ उन्होंने बनाया है। तो मिस करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जब फील्ड से थोड़ा सा कट ऑफ होती हूँ तो मैं मिस नहीं करती, मैं बहुत मिस करती हूँ और मेरी इतनी कोशिश होती है कि मैं जल्द से जल्द कम बैक हूँ। अच्छा, इस ड्रामे का प्रोड्यूसर बाबू भाई है जी, बाबू कलेक्शन। तो अभी आप बाबू कलेक्शन साथ अभी आप कह रही थी कि यहाँ पे कि जी हमने जो
इतने अरसे से उनको जो दिए हैं जी, अब अब वापस लेने का वापस टाइम- लेने हैं असल में। वापस लेने का तो टाइम अब आया ना। अब तो वो हमारे हाथ में फंसे हैं ना, अब वो फंसे हैं, पहले हम फंसते थे। देखे ना वो आप कैसे फंसेंगे, वो आपके बढ़ा देंगे, वो कहेंगे जी दीदार ये अपना आइटम करनी है, इसमें 10 सूट पहनने हैं, तो फिर क्या करेंगी आप? नहीं नहीं नहीं, वही कह देगी अगले से पहले मम्मी ज्यादा लेने कोई बात नहीं। बाबू भाई को पता चलेगा ना जिस दिन पेमेंट लेंगे, बाबू भाई 10 ड्रेस बना दे, कोई मसला नहीं, हमने पेमेंट किया। भाई अपनी जगह, प्रोड्यूसर अपनी जगह पे। प्रोड्यूसर अपनी देखें जी, बहन भाई अपनी ये जगह दे पे हथा हैं, जात पहन के तो पता लगेगा। पता चलेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अकरम उदास साहब आप भी माशाल्लाह नज़ीर विक्की साहब की काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त आप उनकी टीम का एक हार्ड हिस्सा बने हुए हैं माशाल्लाह। तो क्या किस तरह आप दीदार भी आपकी टीम में शामिल हो मैं गए? कह रहा हूँ ये दीदार आई, बहुत खुशी हुई है कि मैं हमारे साथ वो काम कर रही हैं। तो नसीम विक्की साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो अच्छे ड्रामे दे रहे हैं, फैमिलीज वापस आई हैं, कितनी फैमिली बैठी होती हैं। हम खुद भी काम करते हुए जितने भी आर्टिस्ट हैं वो खुद सोच रहे होते हैं कि यार ये जो बात है ना, ये थोड़ी सी लूज है, ये हम ना ही करें तो अच्छी बात है। जब फैमिली बैठी होती है ना तो ड्रामा होता है। ड्रामे का मज़ा ही तब आता है। आप लोगों ने भी देखा होगा ड्रामा, तो आप तो हम पब्लिक के लिए बोल रहे हैं, आपके लिए नहीं बोल रहे, क्योंकि आपने तो हर ड्रामा देखते हैं, हर ओपनिंग पे आते अकरम हैं। उदास की बात और विक्की की बात और दीदार की बात से मैं ये कहूँगा कि वाकई ड्रामा जो है वो अपनी असल हालत में आ चुका है, और जो हुकूमत से नसीम विक्की ने वादा किया था उस पर अमल दरामद हो रहा है। मैं ये कहूँगा इस वक्त इस प्लेटफार्म से कि असम बुखारी आपको भी आना चाहिए, और आपने वादा किया था जितने भी हैं गवर्नमेंट के बंदे, जितने भी हैं, जितने भी इदारे हैं, सबको आगे ड्रामा देखना चाहिए। ड्रामा क्या अपनी असल हालत में वापस आया या नहीं आया। और मैं आजमा साहबा से ये बात कहूँगा कि आप मुझे पता कि बहुत बिजी हैं, आपके जो काम है गवर्नमेंट संभालना ये बहुत ही मुश्किल काम है। आपका लम्हा जो वो बहुत बिजी है और आपको बहुत बर्डन है। कम से कम आप एक वीडियो क्लिप ज़रूर हमारे लिए बोलें कि थिएटर कैसा हो। चलें, ये नसीम विक्की ने आपके लिए आसानी पैदा कर दी है माशाल्लाह। आप सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव हैं और आपको ये करना चाहिए, लेकिन फिर भी ड्रामा तो देखना आपको आना चाहिए। बहुत शुक्रिया।